हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 17 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। तो देखेंगे आज हमारे करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्या करंट अफेयर्स आते हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल आईडी एंड फेसबुक के लिंक के साथ। एंड इस ट्विटर के ऊपर, इस जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर लेक्चर की, हर प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेक्चर्स, पीडीएफ, सब कुछ। एंड दो पेड कोर्सेज आते हैं मेरे, एक आता है 10,000 एमसीक्यू का कोर्स और एक आता है हमारा जीएस कोर्स। तो आप परचेज कैसे करेंगे? स्टडी आईक्यू ऐप खोलेंगे तो उसमें बेस्ट सेलिंग कोर्स आपको नजर आएगा। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स के साथ यहाँ पे एक व्यू ऑल का एक बटन होता है, तो उसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज नजर आ जाएंगे, जिसमें मेरा एक जीएस कोर्स होगा और एक मेरा 10,000 एमसीक्यू कोर्स होगा। तो इसमें आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम, जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और कोई भी, अगर आप स्टेट का एग्जाम हो आपका, ठीक है, कोई भी जहाँ पे आपकी जीएस का पार्ट रहेगा, तो वहाँ पे आप एक कोर्स परचेज करके अपना जो है आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो। और 20 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है परचेज करने की। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आज के लेक्चर के अंदर जो है हम 17 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जो है 12 या 1 बजे, शाम दोपहर में 12 या 1 बजे हमारा बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स का जो है एक पार्ट आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे पूरे 6 महीने के, मतलब पूरे 6 महीने हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से उस क्लास को भी ज्वाइन करना। ऐसा नहीं है कि इन क्लासेस को ज्वाइन करके मतलब सिर्फ वही क्लासेस देखनी रह जानी है। इस क्लास को भी ज्वाइन करना है और इस क्लास को भी पढ़ना है और बेस्ट 1000 क्लास भी आपने पढ़नी है। तो देखेंगे आपके क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या रहेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना, ठीक है। तो देखिए जी क्या कहता है पहला क्वेश्चन। ईरान हैज़ ड्रॉप्ड विच कंट्री फ्रॉम ए रेलवे प्रोजेक्ट लिंकिंग द छाबार पोर्ट। ईरान ने किस देश को छाबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो वो कर दिया है इंडिया से। इंडिया को इन्होंने बाहर कर दिया है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। एक्चुअली अब बात ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छाबार पोर्ट है वो कहाँ पे है। सो दिस इज़ द छाबार पोर्ट और दैट इज़ इन द ईरान। एक्चुअली इंडिया जो है इसकी मदद कर रहे थे छाबार पोर्ट को डेवलप करवाने के लिए। अभी रेलवे परियोजना में जो है इनको इंडिया को अलग कर दिया है। तो अब ये कहाँ पे है छाबार पोर्ट? ये है गल्फ ऑफ ओमान में। जो आपकी ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, वहाँ पे आपका छाबार पोर्ट है। और छाबार पोर्ट से कुछ ही दूर है आपका गवादर पोर्ट। और गवादर पोर्ट जो है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। और ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियल है। बट अब अगर देखा जाए, अभी जो है हमारा बहुत सारी इन्फ्लेशन चली थी, जिसके कारण जो है रियाल करेंसी को चेंज करके इन्होंने तोमन करेंसी बना दिया। तो 1 तोमन इज इक्वल टू 1000, दैट इज 10,000 रियाल। 1 तोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल। ये आपको ध्यान रखना है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि अभी ईरान ने जो है एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी, जिसका क्या नाम है? नूर। सो नूर क्या है? एक मिलिट्री सैटेलाइट है जो ईरान द्वारा लॉन्च करी गई 425 किलोमीटर के ऑर्बिट के एरिया में। 425 किलोमीटर। सो नूर बाय द ईरान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंडिया। इंडिया को बाहर कर दिया है छाबार पोर्ट से। नेक्स्ट चलते हैं जी। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड अक्रॉस विच नेशन। भारत ने किस राष्ट्र के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? मतलब किस राष्ट्र को सौंपे हैं? तो ये सौंपे हैं मालदीव्स को। किसको? मालदीव्स को, मालदीव को। अगर हम बात करते हैं मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। और करेंसी का जो नाम है दैट इज़ मालदीवन रुपया। मालदीवन रुपया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रुपया, ये ध्यान रखिए। और प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव क्या है? दैट इज़ मोहम्मद सोलेह, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। सो ही इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है। सो ये है मालदीव फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड। अब बात आपको मैं बताता हूँ कि कुछ आपको मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे कि अपना मिशन सागर। ये मिशन सागर जो है ये एक इनिशिएटिव था, किसका? इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसके अंदर जब हमारा अभी कोविड-19 चला था, तो कोविड-19 के चक्कर में इंडिया ने काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करी, असिस्टेंस प्रोवाइड करी हमारे इंडियन ओशन, जो हमारे
हमारे इंडियन ओशन के साथ जो है कंट्रीज लगती हैं, और इंडिया ने अपना जो जहाज़ भेजा था इसमें दैट इज़ नेवल शिप केसरी भेजा था ताकि जो है प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सके हमारे इंडियन ओशन के कंट्रीज़ को। और इसमें इंडिया ने कहाँ पे हेल्प की, मालदीव्स को, मॉरिशस को, सेशल्स को, मेडागास्कर को और कोमोरोस को। तो इन्होंने मिशन सागर में इन कंट्रीज़ की हेल्प करी। दूसरा एक आपका ऑपरेशन है ऑपरेशन संजीवनी, जिसमें मेडिसन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल टू मालदीव्स, यानी कि ये जो चीज़ें पहुंचाएगी, इसेंशियल चीज़ें पहुंचाएगी, मेडिसन और जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करने वाली, ये अप्रॉक्सीमेटली 6.2 टन जो है हमने भेजी थी, किसको, मालदीव को भेजी थी। दैट इज ऑपरेशन संजीवनी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन संजीवनी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which state celebrated the 206th birth anniversary of the Nepali poet आदिकवि भानु भक्त आचार्य? किस राज्य ने नेपाली कवि आदिकवि भानु भक्त आचार्य की 206वीं जयंती मनाई? तो ये किसने सेलिब्रेट करी थी? सिक्किम ने। सिक्किम इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्किम इंडिया का जो पार्ट बना था वो 1975 में बना था, और इसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके कारण जो है सिक्किम को इंडिया का पूरा पार्ट बना लिया गया था। सिक्किम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अभी एक वन राशन वन कार्ड की स्कीम चली थी, वन राशन वन कार्ड की स्कीम, तो उसके अंदर 3 जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्यों को ले लिया गया था। एक तो सिक्किम थी, और एक था आपका उड़ीसा, और एक था मिजोरम। ये चीज़ ध्यान रखिए, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम जो है ये 3 स्टेट से ली थी वन राशन वन कार्ड स्कीम के अंडर। सिक्किम की अगर मैं बात करता हूँ तो सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है हमारे देश की, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक, और चीफ मिनिस्टर हैं पीएस तमांग इज़ द चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर है गंगा प्रसाद इज़ ए गवर्नर। और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे सिक्किम के अंदर एक पास जाता है जो चाइना के साथ लगता है, दैट इज़ कॉल्ड नाथुला पास। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाथुला पास भी इज़ बिटवीन द सिक्किम एंड द चाइना, और आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडिया और चाइना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, अभी एक मणिपुर के अंदर किसी राइस को जो है जीआई टैग मिला है। मणिपुर के अंदर जीआई टैग किसको मिला है? दैट इज चाक, इट्स कॉल्ड चाक हाउ राइस, इसको मिला है। और ये जो राइस है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक राइस। इनको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, दैट इज सिक्किम। सिक्किम के अंदर 206वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है आदिकवि भानु भक्त आचार्य की। नेक्स्ट, विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर टू मेक द रूम कोविड फ्री? हाल ही में किस IIT संस्थान ने शुद्ध स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर नाम का एक सैनिटाइजिंग उत्पाद तैयार किया है ताकि कोविड-19 से हम बच सकें? तो वो है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने ये जो है कारनामा करके दिखाया है ताकि आपका स्मार्टफोन के जो है हम इसको प्रॉपर तरीके से हम डिसइंफेक्ट कर सकें। अब आंसर इज डी ऑप्शन। लेकिन कुछ न्यूज़ में IITs रहे हैं वो पिछले 5 महीनों में, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली ने कोलैबोरेशन किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ताकि जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो प्रोवाइड करेंगे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में, IIT दिल्ली। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट के अंदर जो है पहला रैंक किसका आया है? IIT मद्रास का आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आपकी कोविड-19 के लिए एक बेस्ड टेस्ट किट थी वो किसने बनाई है? IIT हैदराबाद ने। IIT BHU ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एंटी माइक्रोबियल मल्टीलेयर फेस मास्क बनाने की बात करी थी। IIT मंडी एंड नाबार्ड इन्होंने एक साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपका कोविड वीप, जिसे हम कहते हैं जो आपका फार्मर फ्रेंडली है। फार्मर फ्रेंडली मतलब उनको बताएगा कि प्रॉपर तरीके से फार्मर्स को बताएगा सारी चीज़ें। अब कोविड वीप क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉड। तो ठीक है, ये आपका कोविड बीप जो किसकी मदद से? IIT मंडी एंड नाबार्ड की मदद से फार्मर फ्रेंडली एक जो है एक टेक इन्होंने बात करी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IITs इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये डिफरेंट IITs हैं, और अगेन ये अभी तो बहुत ही ज़्यादा कारनामा हमने करके दिखाए हैं कोविड के चक्कर में, तो कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है IIT के कॉन्टेक्स्ट में। The union government aims at gradually increasing
द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू -% ऑफ द नेशंस जीडीपी बाय द ईयर 2025। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत कर दिया जाएगा। तो इन्होंने बात करी है 2.5%, 2.5 यहाँ पे 2.5 आएगा, 2.5 बात की है कि इतना जो है हम बात करेंगे। अगर मैं कहूँ ग्लोबल ग्रोथ तो आपकी एक आती है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अगर आपसे पूछा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन देता है, आईएमएफ देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, हमेशा ये जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए, ये ध्यान रखिए। और आईएमएफ की करेंसी का नाम क्या है, डेट इज पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड जिसे आप क्या कहते हैं, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट भी आप इसको कह देते हैं। आईएमएफ और आईबीआरडी, आईएमएफ और आईबीआरडी जो हैं इनके दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में हैं। आपके जो वर्ल्ड बैंक के भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस इनको बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2.5% इन्होंने बात करी है कि हम पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। नेक्स्ट, Dr. Vidhu P. Nair has been appointed as the next ambassador of India to which country? डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तुर्कमेनिस्तान, डॉक्टर विधु पी नायर। अब आपको अगेन कुछ अभी रिसेंट में लास्ट मंथ जो है कुछ लोग जो है एम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए, कहाँ कहाँ पे, उनके नाम क्या हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स ब्राजेंद्र नवनीत, ये क्या है, इंडियन एम्बेसडर टू डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर हैं। रवीश कुमार को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू द फिनलैंड। शंभू एस कुमारन को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू फिलीपींस। मोनिका कपिल मोहता, इनको स्विट्जरलैंड एम्बेसडर। संतोष झा एम्बेसडर टू बेल्जियम। ये सारे एम्बेसडर्स आपको पता होने चाहिए कि इस तरीके के जो एम्बेसडर हैं ये डिफरेंट एम्बेसडर इस तरीके से अपॉइंट किए गए हैं। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ द 2020 वॉन कारमान अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। मतलब क्या है कि 2020 के वॉन कारमान पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये अपॉइंट किया गया है हमारे इसरो के चेयरपर्सन दैट इज़ के सिवान को अपॉइंट किया गया है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। और के सिवान जो हैं इसरो के चेयरपर्सन हैं और इसरो कब बना था, 15 अगस्त 1969 को। और जो हमारे हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द बेंगलुरु। बेंगलुरु इज आल्सो कॉल्ड द स्पेस सिटी ऑफ कंट्री, स्पेस सिटी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है डेट इज़ जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है, डीआरडीओ चेयरमैन है। कौन है, डीआरडीओ चेयरमैन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एलिट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020? एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको, छत्तीसगढ़ को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। छत्तीसगढ़ को अपॉइंट किया गया है। छत्तीसगढ़ के अगर मैं सीएम की बात करता हूं तो भूपेश बाघेल हैं। गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं तो अनुसुईया उकई हैं। और बहुत सारे नेशनल पार्क है और बहुत सारी जो हैं यहाँ पे ऐप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी एक ऐप लॉन्च करी गई थी, जैसे कि उनका नाम है छत्तीसगढ़ के अंदर दर्पण वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। दर्पण वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, ये दोनों थी, वेबसाइट भी थी और मोबाइल ऐप भी थी। ये जो मोबाइल ऐप है ये किसके लिए है, जितनी भी छत्तीसगढ़ के अंदर स्कीम चलती हैं, फ्लैगशिप स्कीम चलती हैं, उसके लिए ये दर्पण वेबसाइट थी। और नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल संजय नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। और डैम भी आप याद कर लो एक, जैसे आप कहते हैं मिनी माटा बांगो डैम, मिनी माटा बैंगो डैम। ठीक है, ये मिनी माटा डिजीज़ भी होती है मरकरी की कंजम्पशन के कारण, पारा की कंजम्पशन के कारण। ठीक है, और ये मिनी माटा बैंगो डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है, दैट इज़ रिवर हसदियो। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है
हेमांग आमीन को। आंसर इज डी ऑप्शन, हेमांग आमीन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रिसेंट में सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, जैसे बीसीसीआई, तो आपको पता है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली, और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई। ध्यान रखिए, हेमांग आमीन को अपॉइंट किया गया है इंटरिम सीईओ। बट कुछ सीईओ और इंपॉर्टेंट हैं जो आपके न्यूज़ में रहे हैं। सीईओ ऑफ FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, अरुण सिंघल। बाफ्टा चेयरमैन, बाफ्टा क्या है, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इनके चेयरपर्सन कौन है, दैट इज कृष्णन नेंदी मंजुम्बार। तो ये हैं आपके बाफ्टा चेयरपर्सन। CII, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो चेयरपर्सन हैं उदय कोटक हैं। ट्विटर के चेयरमैन हैं पैट्रिक पिशेट, ये आपके ट्विटर के चेयरमैन हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ट्विटर भी वैसे न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो एंड दिस इज़ माई ट्विटर लिंक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु विल बी द कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस मोहन बगान रत्ना दिस ईयर। मोहन बगान रत्ना जो है इस ईयर अवार्ड किसको मिला था, ये एक्चुअली कोलकाता बेस्ड है और जितने भी एथलीट्स होते हैं उनमें डिफरेंट फील्ड्स में इनको जो है प्राइजेस मिलते हैं, जो अवार्ड्स मिलते हैं। इस बार रत्ना, मोहन बगान रत्ना इस साल किसको मिला था, गुरबख्श सिंह को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और गुरबख्श सिंह जो है हॉकी टीम के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर एक चीज़ और है, मोहन बगान रत्ना एक और प्लेयर को मिला था, वो क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेलते थे और इनका नाम है पलाश नैंडी। तो पेपर में क्रिकेटर भी पूछा जा सकता है, हॉकी प्लेयर भी पूछा जा सकता है। हॉकी प्लेयर गुरबख्श सिंह और क्रिकेटर पलाश नैंडी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन। विच कंट्री हैज़ पास्ड ए लॉ अलाउइंग द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। किस देश ने लुप्तप्राय प्रजातियों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। और ये कानून पारित किया है किसने, म्यांमार ने। आंसर इज डी ऑप्शन। जाने के किसी भी लुप्तप्राय प्रजाति को आप जो है मतलब पार करेंगे, उसको बिजनेस तौर के ऊपर आप कर सकते हैं, ये इन्होंने पास कर दिया है म्यांमार ने। और अगर हम बात करें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, तो ये रेगुलेट कौन करता है, IUCN। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है ग्रेथल, दैट इज़ ग्रेथल एग्युलार। और ये कहाँ के हैं, कोस्टा रिका के। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ग्रेथल एग्युलार IUCN के जो हैं चेयरपर्सन, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अब कुछ इन्होंने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी घोषित करी थी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट भी घोषित करी थी। नाम याद कर लेने हैं, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, यूरोपियन हैमस्टर, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल, और एक थे आपके लेमूर इज ऑल्सो द क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो 3 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन हैमस्टर, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल और लेमूर। तो दिस इज क्रिटिकल एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है डिक्लेयर एक्सटिंक्ट, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। नॉन जेन्युइन स्टेटस चेंज, मतलब इनका स्टेटस चेंज ही नहीं हो सकता, ख़त्म ही हो चुके हैं। बोनिन पिपिस्ट्रेली बैट, स्प्लेंडिड पॉइजन फ्रॉग, जेल्पा फॉल्स ब्रुक सैलमेंडर। तो दीज आर द डिक्लेयर एक्सटिंक्ट, ये है क्रिटिकल इंडेंजर्ड्स। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पब्लिकली कॉल्ड on China to comply with 2016 arbitral ruling which had ruled that China has no historic rights over the waters of the South China Sea। किस देश ने सार्वजनिक रूप से चीन को 2016 के मध्यस्थ फैसले का पालन करने के लिए कहा है, और इस फैसले में कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर के पानी के ऊपर चीन का कोई भी ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। तो ये किस कंट्री ने इनको बोला है, तो ये बोला है फिलीपींस ने। फिलीपींस ने ये काम बोला है कि हाँ आपका कोई भी अधिकार नहीं है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला किसके हेडक्वार्टर हैं, ADB बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और मनीला में इंटरनेशनल आपका राइस रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे हमारे बासमती राइस जाते हैं और वो राइस होते हैं विटामिन ए रिच। ये भी आपको ध्यान रखिए। फिलीपींस की कैपिटल मनीला और इनकी करेंसी क्या है, डेट इज़ पैसो इज़ द करेंसी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, साउथ चाइना सी के अंदर क्या होता है। ये है साउथ चाइना सी, जिसके अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एक लड़ाई सबसे है ऊपर यहाँ पे जो आइलैंड्स बने हो ना, ये वाले, ये इनको हम कहते हैं पारासेल आइलैंड जो है, जिसमें जो विवाद चलता है वो कौन कौन से देशों में, ताइवान के ऊपर, चाइना और वियतनाम, तीनों का दबाव चलता है, क्योंकि ये यहाँ से क्लेम करता है, ये यहाँ से क्लेम करता है और ये यहाँ से क्लेम करता है।
तो तीनों का आपस में झगड़ा चलता रहता है, चाइना, ताइवान और वियतनाम का पायरासल आइलैंड के ऊपर। साउथ चाइना सी के अंदर जो है चाइना अपनी जो डैश लाइन बताता है ये वाली, तो ये 9 डैश लाइन को अपना स्टेटस बताता है कि ये 9 डैश लाइन जो है मेरी बाउंड्री है। ये चीज़ ध्यान रखिए। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरासल आइलैंड भी पूछा जा सकता है आपसे। इंडिया एंड चाइना हेल्ड द 4th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक्स एट विच बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट। भारत और चीन के बीच में कॉर्प्स कमांडर स्तर की चौथी वार्ता किस बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें इंडिया और चाइना की मीटिंग कमांडर्स आए और ये ईस्टर्न लद्दाख के पास आए, ईस्टर्न लद्दाख में पूर्वी लद्दाख के पास आए और मिले। और ये जो है चौथा राउंड था टॉक का, इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना का, जून से चौथा राउंड था। और ये जो राउंड था ये कहाँ पे था, डेट इज चुशूल एरिया के अंदर। तो आंसर इसमें लद्दाख चुशूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लद्दाख चुशूल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, ये किबिथू जो है ये एक अरुणाचल प्रदेश में पास है, अरुणाचल प्रदेश। और बमला पास अगेन अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल के अंदर है। नाथुला पास मैंने अभी आपको बताया था सिक्किम के अंदर, इंडिया और चाइना के बीच में आता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, चुशूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द तैंगम, इट्स कॉल्ड तैंगम, ठीक है, आर ए लिटिल नोन कम्युनिटी विद इन द लार्ज आदि ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट। हाँ, तंगम जो है किस राज्य की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है। मतलब एक जनजाति, एक ट्राइबल अफेयर है, उसमें छोटी सी एक जो है जनजाति है, ये लोग हैं। और ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कुछ आपकी स्टेट्स के अंदर ट्राइब्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिक्किम है, सिक्किम के अंदर लिम्बू, जो ऑप्शन में वही लिया है मैंने। सिक्किम में लिम्बू, चेत्री, गुरुंग, शेरपा, ये है सिक्किम के अंदर। नागालैंड की अगर बात करें तो कुकी, फोम, ओ, जिलांग। असम के अंदर बात करें तो बोडो, कार्बी, कुकी और मिशिंग। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आदि, ये जो ऑप्शन में था, न्येशी, शेरडुकपेन और मिशमी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशमी ट्राइब्स बहुत बार पूछी जाती है कि मिशमी ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे जो है लिम्बू पूछी जा सकती है आपसे, पूछी कोई भी जा सकती है, बट मैं इंपॉर्टेंट वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मिशिंग ट्राइब पूछी जाती है, क्योंकि मिशमी और मिशिंग में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मिशिंग जो है असम के अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर इसमें अरुणाचल प्रदेश बनना था। कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ बिगन इन द लिंकनशायर ऑन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल विच विल रन बिटवीन द ब्रिटेन एंड विच कंट्री। लिंकनशायर में दुनिया की सबसे लंबी सबसी पावर केबल पर निर्णय कार्य शुरू कर गया है। यह केबल ब्रिटेन और किस देश के बीच में स्थगित होगी। जाने कि ये जो लाइन है ये 475 माइल है। 475 माइल का मतलब 765 किलोमीटर की एक आपकी लाइन है, और ये लिंक करती है डेनमार्क के साथ। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और ये जो डेट मीन्स प्रोग्राम है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी दोबारा से पैदा की जा सकती है। और ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, नेशनल ग्रिड कहाँ पे है, यूके के अंदर, और डेनमार्क का एनर्जी नेट, इनके बीच में जो है आपका एक डेट इज एक एग्रीमेंट है। नेशनल ग्रिड इन द यूके एंड एनर्जी नेट इन द डेनमार्क। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पानी मेरी विरासत इज ए स्कीम ऑफ विच स्टेट। मेरा पानी मेरी विरासत जो है किस राज्य की एक योजना है। तो ये है हरियाणा स्टेट की। अब आप कहेंगे कि सर ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना है क्या। इसमें हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, कि हमने वाटर को कंजर्व करके रखना है। और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो हैं हमारे सीएम हैं, तो उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको स्कीम्स, कुछ पोर्टल्स आपको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल राजकौशल पोर्टल जो लॉन्च किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि जितने भी अनएम्प्लॉयड, जो आपके जिनको जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उनको हम जॉब प्रोवाइड कर सकें राजस्थान के अंदर। ये था राजकौशल पोर्टल। नेक्स्ट है रोजगार सेतु पोर्टल जो है ये एमएसएमईज के लिए है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, जो कहाँ पे लगाया गया पहली बार इंडिया में, मध्य प्रदेश के अंदर।
नेक्स्ट है घर घर निगरानी ऐप। घर घर निगरानी ऐप जो है पंजाब के अंदर थी फॉर द कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए। स्त्री ऐप, स्त्री जो है ऑब्वियसली बात है ये वुमेन हेल्प के लिए होगी, और किसने लॉन्च करी थी ये हैदराबाद पुलिस ने और हैदराबाद सिटी में। और स्त्री जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, शी ट्रायम्फ थ्रू द रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी कि वो चलेगी आगे रिस्पेक्ट से, इक्वालिटी से और एम्पावरमेंट से काम भी उसको मिलेगा। तो ये स्त्री जो है ये जो चीज़ लॉन्च करी गई थी, ये लॉन्च करी गई थी विमेंस के लिए हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट, वीज़ा हैज़ एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद विच बैंक टू रोल आउट वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर। वीज़ा ने किस बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर की जो है सुविधा शुरू की है? तो वीज़ा ने जो शुरू करी है, ये शुरू करी है फेडरल बैंक के साथ, वीज़ा बैंक और वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ मिलके। और फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर तो आपको सबको पता होगा केरला इंडिया के अंदर है, और एमडी कौन है इनके, दैट इज़ श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन इज़ द एमडी, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन। फेडरल बैंक के साथ जो है इन्होंने मिलके कारनामा मतलब किया है, ये कार्ड होल्डर्स प्रोवाइड करें, बैंक्स कार्ड होल्डर, ध्यान रखना। और कुछ आपको ये पता होना चाहिए जैसे विप्रो एंड आईबीएम, विप्रो और इंडियन बिजनेस मशीन, ऑब्वियसली बात है बिजनेस मशीन। आईबीएम एजेंसी जो है, कंपनी जो है, ये इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो क्लाउड जर्नी है और हाइब्रिड तरीके से हम कर सकें और कस्टमर्स को थोड़ा सा हेल्प हो सके। विप्रो एंड आईबीएम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। रेकल एंड यूएनडीपी इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एचडे इंडेक्स बनाती है, एंड एचसीसीबी हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेजेस, इन तीनों ने मिलके क्या किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को मतलब करने के लिए काम किया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट पृथ्वी। प्रोजेक्ट पृथ्वी भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट पृथ्वी किसके लिए है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक वाटर मैनेजमेंट के लिए। और इसमें कौन सी जो है आपके लोग आए थे, रेकल, यूएनडीपी, एचसीसीबी। रेकल जो है प्राइवेट लिमिटेड है, यूएनडीपी इज ऑर्गेनाइजेशन, एचसीसीबी दैट इज हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है इम्पे पेमेंट सिस्टम प्लस मास्टर कार्ड, इम्पे पेमेंट सिस्टम प्लस मास्टर कार्ड, और इन्होंने कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल करने की बात करी थी, ये ध्यान रखना। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक्स के ऊपर रिलेटेड, अगर बैंक्स का एग्जाम दे रहे हो, इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है किसी भी जनरल एग्जाम में। नेक्स्ट है इट्स धनवंतरी रथ आर मोबाइल मेडिकल वैन्स ऑफ विच स्टेट। धनवंतरी रथ जो है किस राज्य के मोबाइल मेडिकल वैन है, तो ये है कहाँ की, गुजरात की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। अब गुजरात की है, गुजरात के अंदर हमने डिस्कस किया था लाइन्स के लिए, एशियाटिक लाइन्स के लिए गिर नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखिए। विजय रूपानी इज द चीफ मिनिस्टर। अब ये हो गया हमारा दिमाग में, क्लियर होगी सारी चीज़। अब आपको कुछ बताना चाहूँगा, एक कैंपेन लॉन्च करी थी, किल कोरोना कैंपेन, जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी थी। एक प्रोजेक्ट प्लेटिना था जो किसने लॉन्च किया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और ये प्लेटिना किसके लिए था, प्लाज्मा थेरेपी के लिए। प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो है ये बात करी थी कोरोना पेशेंट्स से बचने के लिए। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये स्कीम क्या किसने लॉन्च करी थी, अगेन मध्य प्रदेश में। और इसमें क्या था कि हम कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को फ्रीली घर पे बैठ के पढ़ाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो ये है आपकी डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अभी जो है बेस्ट 1000 आपका एक वीडियो आएगी, अभी तो पहले एक जीएस की वीडियो आएगी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद बेस्ट 1000 की आएगी। 12 या 1 बजे का मैं टाइम डिसाइड करता हूँ, और शाम को 6 PM अगेन क्लास आएगी, ठीक है। तो बेस्ट 1000 का अभी 12 या 1 बजे क्लास आएगी, आज पढ़ लेना। अगर आपको इस लेक्चर को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लस 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपका एक जीएस कोर्स है और एक 10,000 MCQ कोर्स है, जिसके अंदर जो है हम प्रॉपर तरीके से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप परचेज़ कैसे करेंगे, जो है स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा, व्यू ऑल को दबाएंगे तो इसमें जीएस कोर्स और आपको 10,000 MCQ कोर्स नज़र आ जाएगा। कोई भी कोर्स अपने घर पे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो खरीदें और अपना जो है प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।